अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क से बुरी खबर। एक आदमी ने वहां पर फायरिंग कर दी जिसके नतीजे में एक पुलिस अफिसर समेत टोटल 5 अफराद जान से चले गए, जिसमें हमला आवर भी शामिल है। जो पुलिस अफसर है उसका ताल्लुक है बांग्लादेश से और 2 बच्चों का बाप था। और इसकी मजीद जो तफसीलात आई हैं इस वाक़े की बहुत ही दर्दनाक है। जल्दी से मैं कोशिश करता हूँ कि आपके साथ इसकी ताज़ा तरीन अपडेट जो है ना वो शेयर करूँ। ये जनाब न्यूयॉर्क सिटी का मिड टाउन का जो मैनहट्टन इलाका है, वहाँ पर एक बहुत ऊंची बिल्डिंग थी जिसमें बहुत ज़्यादा अच्छी कंपनियों के दफातर थे। इसके साथ साथ वहाँ पर जो नेशनल फुटबॉल लीग है उसका हेडक्वार्टर भी था। तो एक तकरीबन 27 साल का अमेरिकन आदमी वहाँ पर आया, BMW से उतरा, हाथ में बड़ी सेमी ऑटोमेटिक गन पकड़ी हुई थी और बड़े आराम से बुलेट प्रूफ जैकेट भी उसके पास थी और सन ग्लासेस लगाए हुए वहां पर टहलता हुआ आ रहा था और वो उस बिल्डिंग के अंदर दाखिल हो गया। ये जो कमर्शियल बिल्डिंग 33 मंजिला बिल्डिंग थी, इसके जब ग्राउंड फ्लोर पे गया तो वहां इसने एक पुलिस वाले को देखा बिल्डिंग के बाहर, उसको गोली मार दी। उसका नाम था दीदारुल इस्लाम, उसकी उम्र 36 साल और तकरीबन 4 साल से वो न्यूयॉर्क सिटी पुलिस में जो है ना वो मुलाजमत कर रहा था और अपनी बेगम के साथ वहाँ पर बांग्लादेश से माइग्रेट हुआ था। 2 उसके बच्चे और बताया जाता है कि उसकी बेगम फिर प्रेग्नेंट है तीसरे बच्चे के लिए। तो लिहाजा बड़ा ही दर्दनाक इस फैमिली के लिए एक लम्हा है। और जो ही वो इस पुलिस वाले को मारते हुए आगे रिसेप्शन पे गया, वहाँ एक सिक्योरिटी वाला खड़ा था, इसने उसको भी गोली मार दी। वो भी बेचारा दुनिया से चला गया। वहां पर एक और खातून थी जो छुपने की कोशिश कर रही थी, इसने उसको भी मार डाला। इसके बाद जनाब इसने वहां पर जो है ना लिफ्ट ली और 33वें फ्लोर पर चला गया। जो जराए बता रहे हैं उन्होंने कहा कि वहां जो इस बिल्डिंग का मालिक था उसका भी दफ्तर था, वहां तक अप्रोच की, लेकिन वहां रास्ते में जाते हुए एक और शख्स इसको मिला, इसने उसको भी गोली मार दी और शदीद जख्मी कर दिया। उसके बाद जनाब ये नीचे की तरफ आना शुरू हो गया सीढ़ियों के रास्ते और अभी थोड़ी ही नीचे आया था कि इसने अपने आप को छाती पे जो है ना वो गोली मार ली और ज़िंदगी का खात्मा कर लिया। इस तरह जनाब एक पुलिस वाला बेचारा इस दुनिया से चला गया, एक सिक्योरिटी वाला चला गया, एक और सिक्योरिटी वाले के साथ जो खातून थी वो भी चली गई और एक मर्द और था वो भी जनाब इस दुनिया से चला गया, जबकि एक आदमी अभी जनाब वो शदीद क्रिटिकल सिचुएशन में है। तो टोटल जनाब एक पुलिस वाला, एक सिक्योरिटी गार्ड, एक आदमी सिविलियन और एक खातून, 4 तो ये बंदे जो है ना इस दुनिया से चले गए और 5वां हमलावर खुद, टोटल 5 हलाकतें हुई हैं। उसके बाद पूरे शहर में क्या पूरे मुल्क में अलार्म बज गए और इस खबर की जो है ना हर तरफ वहशत फैल गई कि इस तरह एक बंदे ने कमर्शियल प्लाजे में दाखिल होके तो फायरिंग कर दिया। लेकिन जब तक तफसीलात नहीं आई थी कि हमलावर कौन है, मुस्लिम कम्युनिटी जो रहती थी खा वो अमेरिका में या जहाँ जहाँ तक ये खबर पहुँची थी, उन्हें ये खदशा था कि अगर हमलावर मुसलमान निकल आया तो उससे बड़ी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी मुस्लिम कंट्रीज़ के लिए, मुस्लिम इमिग्रेंट्स के लिए और तमाम जो लोग इस वक्त अमेरिका में रहते हैं। और अमेरिका को हो सकता है इसका एक जवाब भी मिल जाए ताकि वो मज़ीद किसके हवाले से कोई कार्रवाई कर सके। लेकिन मारने वाला तो मुसलमान नहीं, लेकिन जो पुलिस वाला अपनी जान की बाजी लगा गया, दुनिया से चला गया, दीदारुल इस्लाम, अलबत्ता वो मुसलमान था और नाम भी उसका इस्लाम था, दारुल इस्लाम। दूसरे बेगना भी इस दुनिया से चले गए, हम तो सबकी मगफरत के लिए ही कह सकते हैं। लेकिन दोस्तों इस वाक़े के बाद जनाब इस वक्त पूरे अमेरिका में एक सोग का समा है। जो वहाँ की पुलिस ऑफिसर कमिश्नर है उसने भी आगे कहा कि दीदारुल इस्लाम ने उस यूनिफॉर्म की जो है ना वो लाज रखी है जो कि उसने पहना था आज से 4 साल पहले जब इसने जॉब स्टार्ट की थी, और उसने हलफ लिया था। आज इसने इस हीरो ने जनाब ये कर दिखाया और हिफाजत की, उसको पकड़ने की कोशिश की, गो के गोली सीने पे खा ली, लेकिन वो जनाब अब अमेरिका का हीरो है। उसकी बेगम भी वहाँ पे मौजूद थी जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, मीडिया टॉक हो रही थी, और वो भी इंतहाई ज़्यादा परेशानी के आलम में ज़ारो कतार रो रही थी क्योंकि अब उसको अपने फ्यूचर की थी कि 2 बच्चे हैं और उनका जो है ना वो क्या होगा। ये जो बांग्लादेश का जो ऑफिसर जिसकी वहाँ पर डेथ हो गई है, ये भी बताया जाता है कि इंतहाई फ़र्जशनास ऑफिसर था, इसीलिए अमेरिका में जाके नेशनैलिटी ली और उसके बाद इसको पुलिस में जाने का शौक़ था, हिफाजत करने का शौक़ था लोगों की।
اور اس نے اسی شوق کی خاطر اپنے یونیفارم میں جو ہے نا وہ موت کو قبول کیا اور موت کو گلے لگا لیا۔ تو اب جناب امریکہ میں جناب اس وقت جو پولیس ہے اس نے سرچ وارنٹ جو ہے نا وہ جاری کیے ہوئے ہیں، اور بتایا جاتا ہے کہ یہ جو جس گاڑی BMW پہ یہ حملہ آور آیا تھا اس کا نام ہے شین تامورا، اور یہ نیواڈا علاقہ امریکہ کا ریاست، وہاں سے اس کا تعلق تھا، جو کہ BMW سے وہاں نیو یارک سٹی پہنچا، اور اس کی جو گاڑی کی تلاشی لی گئی ہے اس کے مرنے کے بعد، تو اس میں جناب جو نا بہت ساری جو ہے نا وہ گولیاں اور ایک اور گن بھی جو ہے نا اس کی کار سے برآمد ہوئی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ذرائع نے یہ بھی بتایا کہ اس سال یعنی رواں سال تقریباً 250 سے زائد ایسے واقعات رونما اب تک ہو چکے ہیں، جن میں تقریباً کم سے کم 4 یا اس سے زیادہ جو ہے نا لوگ زخمی یا ہلاک ہوئے ہیں، جن کی ایگزیکٹ تعداد انہوں نے نہیں بتائی۔ تو اس وقت جناب سچویشن یہ ہے کہ امریکہ میں پکڑ دکڑ کا سلسلہ جاری ہے۔ آئس والے جو غیر ملکی ہیں ان کو پکڑ کے خواہ وہ کھیتوں میں کام کر رہے ہیں، خواہ ریسٹورنٹس میں کام کر رہے ہیں، ایون کہ خواہ وہ شاپنگ کے لیے شاپنگ سینٹر میں گئے ہیں، ان کو ٹرالی لے کے نکل رہے ہوتے ہیں، ادھر ہی پکڑ لیتے ہیں اور ان کو اریسٹ کر لیتے ہیں۔ تو اس وقت جو سچویشن پھیلی ہوئی ہے اس کی انکوائری کی جا رہی ہے کہ یہ واقعہ کسی طریقے سے اسی سلسلے کی تو کوئی کڑی نہیں ہے کہ لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے اور لوگوں میں غصہ آ رہا ہے یا اسی وجہ سے کوئی انتشار پھیلانے کی کوشش کی ہے۔ تاحال کچھ نہیں کہا جا سکتا جب تک حتمی طور پر US ڈپارٹمنٹ ان کی جو تحقیقاتی ادارے ہیں ان کی طرف سے رپورٹس نہیں آتی۔ تو بہرحال اب جو بھی رپورٹس آئیں گی ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو اسی چینلز پر دکھائیں، لیکن جناب ایک بنگلہ دیشی آدمی ہمارا بھائی، اس نے جناب اس واقعے میں ایک انتہائی اس کے ساتھ جو ہے نا وہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے، اور اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے، جو کہ اب اس کے والے سے جو کہا جا رہا ہے کہ اس کی باڈی بنگلہ دیش آئے گی یا اس کو ادھر ہی تدفین اس کی کر دی جائے گی۔ بہرحال اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام انسان جتنے بھی اس دنیا میں رہتے ہیں ان کو ہدایت نصیب کرے، اور اس طرح کے جو واقعہ جس میں لوگوں کے بے گناہ لوگوں کے گھر اجاڑنے ہیں، بے گناہ لوگوں کی جو ہے نا وہ گودیں، ماؤں کی گودیں اجاڑنی ہیں، بیٹیوں کے بھائی یا جو بیویاں ہیں ان کے سہاگ اجاڑنے ہیں، یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے۔ جہاں رہیں خوش رہیں۔ اللہ حافظ۔